तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपना पहला डॉकर डॉकर की लैब। ठीक है, तुम्हारी पहली डॉकर की लैब होने वाली है। ये मैंने आपको गिटहब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके इसको चेकआउट कर सकते हो, इस लिंक पे आ सकते हो। यहाँ मैंने इंस्टॉल डॉकर के नाम से जो बनाया है, यहाँ पे आपको सारा का सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये तो मिल जाएंगी, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा। अभी हम अभी करेंगे तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ जाकर के सिंपली आप इसको स्टार कर सकते हैं। स्टार करने के साथ ही आप इसको फॉक कर सकते हैं और ये सीधा सीधा आपके रिपोजिटरी में चली जाएगी। ठीक है, सो हम चलते हैं और इसको करते हैं अपना आज का पहला लैब, जो कि इंस्टॉल डॉकर। सो उसके लिए हमें एक EC2 इंस्टेंस रन करना होगा, तो मैं सिंपल एक EC2 इंस्टेंस रन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, डॉकर EC2। ठीक है, और इसको मैं रन करने वाला उबंटू पे। सो हम यहाँ पे उबंटू पे आ जाते हैं, TTO.micro रखेंगे और की पेयर रखूंगा मैं। ओके, सो यहाँ पे कोई की पेयर मेरे पास अभी है नहीं, इसके मुताबिक मैं यहाँ पे की पेयर रख लेता हूँ डॉकर के नाम से, राइट। और इसे कर लेंगे अपन क्रिएट की पेयर। ठीक है, और इसको मैं रख लूंगा डाउनलोड सेक्शन पे एंड सेव। ठीक, ये डन हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे सिंपल HTTP इसको अलाउ कर लेते हैं और ठीक है, और बाकी सब ठीक है। मैं बहुत ही नॉर्मल सा रखूँगा, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करेंगे अपन इसमें। EC2 इंस्टेंस पे एक बहुत ही इजी तरीके से मैंने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लिया है, आप भी जा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ये भी पेंडिंग स्टेट पे है। जैसे ये रनिंग पे स्टेट पे आ जाएगा तब हम वहाँ से शुरू करेंगे अपना यहाँ से इस पे डॉकर। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। ठीक है, इसे मैं करता हूँ सिंपली कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पब्लिक IP ले लूंगा मैं और इसको अपन मोबैक्स टर्म के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग अगर पुट्टी वगैरह पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप लोग पुट्टी वगैरह पे कर लेना। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ मोबैक्स टर्म। ठीक है, सो यहाँ मैंने इसे कर लिया है लाइक दिस और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको उबंटू, जो कि इसका यूजर नेम है। और यहाँ से हम इसकी फाइल उठा लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यूज प्राइवेट की, यहाँ से मैं इसको उठा लूंगा, डाउनलोड पे रखी है मैंने डॉकर पैम के नाम से एंड ओके। हम हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो एक्सेप्ट कर लेना आप इसको, आपने ऑथेंटिकेट किया एंड फिर दिस हम आ गए इसके अंदर। ठीक है, मैं करता हूँ क्लियर और इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं बहुत आसानी से। यहाँ तक तो सबको आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको सबसे पहले तो अपडेट कर लूंगा, sudo apt अपडेट -y, यानी यस, हमें अपनी परमिशन दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, अभी ये एप्ट पैकेज को अपडेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें जब भी हम इंस्टॉल करते हैं EC2, आप सबको पता है कि हमें अपना पैकेज जो है वो अपडेट रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ से पैकेज जो है वो अपडेट कर लिया है, राइट। अभी क्या करूँगा इसके बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे रन कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज और जल्दी हो जाता है ये। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, अभी मैंने आपके सामने बनाया है तो अभी लॉन्च किया मैंने। ठीक है, sudo apt install docker.io -y, इस पे मैं डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक, आपके सामने देखो डॉकर साथ के साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ, कुछ भी बैकएंड पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मेरा डॉकर इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हो कि इससे मेरी डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, चेक कर लूंगा कि क्या सच में डॉकर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं करता हूँ sudo systemctl status डॉकर, एंटर करूंगा तो येस, मेरा डॉकर जो है वो एक्टिव है, राइट। डॉकर मेरा एक्टिव है, सो अच्छी चीज़ है ये, डॉकर एक्टिव होना चाहिए। तो डॉकर मेरा एक्टिव है। अगर मैं करता हूँ यहाँ से, अगर मैं सोचो अगर डॉकर मेरा एक्टिव है तो क्या मैं अगर करूँ यहाँ से सॉरी कोकर हो गया, ये डॉकर होना चाहिए था, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो इसने बोला परमिशन डिनाइड, राइट। आपको ये दिखानी थी मुझे वैसे तो, ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग की वजह से हुआ है, स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड स्टिल यू विल से सी परमिशन डिनाइड। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या, ये मुझे डॉकर ने भी परमिशन यहाँ से नहीं दी है। क्यों? क्योंकि डॉकर का ये कि समझ लो एक डिसएडवांटेज है या कौन सा ये, कि हमेशा सूडो के साथ ही रन करता है, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो। ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आप देखोगे मेरी रिपोजिटरी के अंदर एक फाइल है जो कि है app.py मतलब पाइथन की फाइल है। एग्जाम्पल्स के अंदर अपन जाएंगे, ठीक है, और आप देखोगे माई फर्स्ट डॉकर फाइल के अंदर आपको मिलेगी एक app.py फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप कोई भी पाइथन की फाइल रख सकते हो, वो पाइथन की फाइल एग्जीक्यूट करेगा और ये प्रोग्रामिंग आपकी सही होनी चाहिए। तो ये बहुत, जिसको पाइथन पता है उसको पता है कि ये क्या है इसका मतलब। प्रिंट हेलो वर्ल्ड का मतलब है सिंपल एक हमें हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट बिकॉज हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकें, इसको अपन यहाँ से आप सॉरी हमें लॉग आउट करना है बेसिकली। ठीक है, इसमें से लॉग आउट करना है एंड
आर करेंगे अपन रीस्टार्ट करने के लिए। ओके, तो ये मैंने कर लिया इसको रीस्टार्ट। ठीक है, आपको लॉग आउट लिख देना है एंड देन आपको कंट्रोल आर दबाना है, उससे वो कर देगा रीस्टार्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक मुझे परमिशन चेंज करनी है। परमिशन के साथ मुझे क्या करना है, sudo यूजर मोड -a-g, ठीक है, डॉकर उबंटू। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली उबंटू को मेरे डॉकर के ग्रुप में ऐड कर रहा है। ठीक है, परमिट कर रहा है यूजर मोड पे जाकर के। अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ docker डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने इसको पहले परमिट तो कर दिया। ठीक है, अब परमिट करने के बाद मुझे करना है इसको लॉग आउट। मैंने क्या कर दिया था, मैंने पहले लॉग आउट कर दिया था, जबकि मुझे बाद में करना था। एंड मैं दोबारा करूंगा कंट्रोल आर, आर से क्या होगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करूंगा एक बार डॉकर रन हेलो वर्ल्ड कमांड को रन। ठीक है, एंड विल सी क्या ये काम करता है। ओके, सो ये देखो काम हो गया ना स्टार्ट, एंड इसने यहाँ से खींच लिया। देखो यहाँ मैंने लिखा था डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ये वापस से यहाँ लास्ट लॉगिन था, मैंने लॉगिन किया दोबारा। एंड इसने बोला कि हमें आपकी लोकल रिपोजिटरी में तो मिल नहीं रही है, तो ये काम करता है हम इसे खींच लाते हैं। तो ये पुल कर लाया, ठीक है, खींच के ले आया ये, एंड हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मैं करता हूँ क्लियर यहाँ से। ठीक है, मेरी गिटहब की जो फाइल है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने गिटहब का जो डॉकर हीरो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पड़े हुए हैं डॉकर हीरो की, मेरी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको यहाँ से क्लोन करनी होगी, यहाँ पे आप कॉपी कर लेना सिंपल इसको, एंड यहाँ पे मैं करने वाला हूँ गेट क्लोन, और उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लूंगा, राइट क्लिक एंड पेस्ट, एंड यू विल सी ये यहाँ से पेस्ट हो गया, एंड मैं कर दूंगा एंटर। अभी क्या कर रहा है, अब ये क्लोन कर रहा है। क्लोन मतलब कि मेरे गिट से, मेरे गिट रिपॉजिटरी से ये मेरी रिपॉजिटरी यहाँ पे ले आया। ठीक है, कैसे पता लगेगा, अब करता हूँ ls, अब देखो डॉकर हीरो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं करता हूँ cd यानी चेंज डायरेक्टरी टू डॉकर हीरो एंड एंटर, एंड यू विल सी हम डॉकर हीरो के अंदर आ गए। ls करता हूँ तो सारी फाइल्स आपको मिलेंगी जो कि मेरे गिटहब के अंदर हैं। मतलब जैसे ही देखो वॉल्यूम्स, नेटवर्किंग, कमांड, रीडमी और एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे मिलेंगी वॉल्यूम्स, नेटवर्किंग, रीडमी, कमांड्स और एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फाइल्स मेरी आ चुकी हैं। ठीक, अब मैं चलता हूँ cd एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, एंड एंटर, हम आ चुके हैं एग्जाम्पल के अंदर, राइट। इसको थोड़ा सा करता हूँ क्लियर, हम एग्जाम्पल्स के अंदर ही हैं। ठीक है, ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अगर ls करूँ आपको देखिए मेरी यहाँ पे माई फर्स्ट डॉकर फाइल लिख के आ रहा है। ठीक है, अब मैं करूँगा cd फर्स्ट डॉकर फाइल के अंदर। अब यहाँ करता हूँ ls, आपको मिलेंगी दो फाइलें, डॉकर फाइल और app.py फाइल, राइट। यहाँ आपको मिलेगी डॉकर फाइल और app.py फाइल। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नैनो डॉकर फाइल एंड एंटर, आपको दिखेंगी मेरी नैनो क्या है, एडिटर है। ठीक है, अब नैनो एडिटर से मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका तरीका देखो क्या होता है डॉकर फाइल लिखने का, सबसे ऊपर आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि कहाँ से आपको लाना है, आपको उबंटू की लेटेस्ट वर्जन से लेके आना है। ठीक है, अब देखो मैंने ये भी लिखा हुआ है सेट दी वर्किंग डायरेक्टरी इन द इमेज, आपको वर्किंग डायरेक्टरी बतानी है, कहाँ पे करना है, स्लैश ऐप, मतलब जो भी चीजें होंगी वो कहाँ पे होंगी, स्लैश ऐप फोल्डर के अंदर। ठीक है, कॉपी दी फाइल फ्रॉम दी होस्ट सिस्टम, तो होस्ट सिस्टम से जो फाइल आनी है टू दी इमेज फाइल कहाँ पे आएगी, वो भी स्लैश ऐप के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल दी नेसेसरी पैकेजेस, तो नेसेसरी पैकेजेस हैं जैसे कि ऐप टी गेट अपडेट। ठीक है, ऐप टी गेट इंस्टॉल पाइथन 3, मुझे पाइथन 3 भी इंस्टॉल करना है क्योंकि अब डॉकर फाइल चलाने के लिए एक ही प्री रिक्विजिट है, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए हमारे उसमें। ठीक है, एनवायरनमेंट को फिलहाल अभी आप छोड़ दो, आप इधर मतलब कि एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने वर्ल्ड रखा हुआ है। ठीक है, और मुझे दो कमांड, मतलब सीएमडी क्या है, सीएमडी हम जब नॉर्मली रन करते हैं तो सीएमडी ऐसे ओपन हो जाता है ना अपने सिस्टम में, लाइक दिस, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, तो वहां पे ऐसे ही सीएमडी हमें दो कमांड रन करेगा, ये एक पाइथन 3 रन करेगा एंड एक app.py फाइल। तो ये है मेरी पहली डॉकर फाइल। तो आप देख लो क्या क्या चीजें हैं, फ्रॉम, वर्किंग डायरेक्टरी, कॉपी, रन, एनवायरनमेंट नेम और सीएमडी। समझ गए ना, फ्रॉम मतलब कहाँ से लाना है, कहाँ पे काम करना है, वर्किंग डायरेक्टरी, और जो होस्ट से चीज लानी वो कहाँ पे रखनी है, मुझे कहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, और फिर मुझे क्या कमांड रन करनी है, मेरा एनवायरनमेंट कैसे होगा और कौन सी कमांड है, कुछ चीजें हैं। कंट्रोल एस से हम सेव करके एक्स से हम आ जाएंगे बाहर, क्रॉस वाला एक्स, एक्स समझते हो ना आप, एक्समेस वाला एक्स। ठीक है, ओके, सो अब अगर मैं आपको दिखाऊं एलएस करता हूं तो आपको दो फाइलें मेरे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है,
तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप ना यहाँ से भी मैं देखो आपके मैंने कमांड्स यहाँ वैसे मेंशन की हुई थी। आप आ जाओगे डॉकर हीरो वाली फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रीडमी फाइल है बेसिकली, ठीक है। यहाँ मैंने देखो कमांड्स लिखी हुई है, ठीक है। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड मैंने ट्राई कर दिया, आपको परमिशन डिनाई का एरर भी आएगा, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड देन आपको चेक करना था, मैंने वो भी चेक कर दिया, स्टार्ट कर दिया डॉकर, एजी डॉकर कर दिया है, रन हेलो वर्ल्ड कर दिया है, ठीक है। ओके सो ये आ चुका है एंड सीरीज, ये है मेरी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, या फिर इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मुझे गिट क्लोन करनी है रिपोजिटरी, तो मैंने क्लोन भी कर ली थी, एग्जाम्पल के अंदर आ गए थे, ठीक है। अभी हम अब मुझे क्या करना है, लॉगिन कर लेते हैं पहले, ठीक है। डॉकर में लॉगिन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर मैं करता हूँ डॉकर लॉगिन, ठीक है, तो ये पूछेगा आपका यूजर नेम, ठीक है, PRASHNT शुक्ला 01, एंटर, एंड व्हेन इट कम्स टू पासवर्ड, कूल, ये हो चुका है मेरा लॉगिन, ठीक है। मैंने डॉकर के अंदर लॉगिन कर लिया है। आपको पता है आप जब डॉकर के, मैंने आपसे बोला डॉकर आप बना लेना, जब आप डॉकर बना लोगे, राइट, डॉकर हब जब बना लोगे तो आपको वो डॉकर हब यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। डॉकर हब आप बनाने के बाद आपके पास ना यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर नेम आपका, यूजर नेम आप बनाओगे, जब आपको साइन अप के लिए बोलेगा ना, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। पासवर्ड आपने जो रखा होगा वही आपका पासवर्ड रहेगा, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे डॉकर को लॉगिन कर लिया, ठीक है। डॉकर लॉगिन करने के बाद अब मैं यहाँ डॉकर बिल्ड -t, ठीक है, -t करके मैं यहाँ पे टैग देने वाला हूँ। टैग क्या देने वाला हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद ये यहाँ पे आपको डालना है यूजर नेम, आपका पासवर्ड डालना है, एंड देन दिस इज द कमांड, राइट, दिस इज द कमांड। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द कमांड। और ये क्या कह रही है कमांड, देख लो, ये कह रही है कि डॉकर से पुल करना है, बिल्ड करना है, सॉरी बिल्ड का देखो डी मिसिंग है यहाँ पे, अभी कमांड कहती है दिक्कत हो रही है, क्या तुमने बोल दिया, ठीक है। तो बिल्ड, ठीक है, बिल्ड करना है, टैग टैग यूज करना है, ये मैंने अपना यूजर नेम डालना है डॉकर का, एंड देन ये मैंने नाम रखा है, और ये लेटेस्ट, यानी आप कुछ भी रख सकते हो, वर्जन वगैरह एनीथिंग। और डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब इसी डायरेक्टरी में, ठीक है। एंड मैं सिंपली कर दूंगा एंटर, एंड यू विल सी कि यहाँ से इसने डॉकर रन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पहली कमांड रन हुई, फ्रॉम वाली जो आपको मिल गई थी, इसने खींच लिया, ठीक है। इसमें सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे, डॉकर फाइल रन हो रही, सारे स्टेप मिलेंगे। देखो पहला फ्रॉम वाला था हमारा, इसने फ्रॉम से खींचा, पुल कर लिया लाइब्रेरी से उबंटू इमेज, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या था, वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश ऐप में, वो यहाँ कर दी। कॉपी कहाँ करना था, डॉट ऐप में, वो यहाँ कर दिया। अब स्टेप 4 में रन करनी थी कमांड्स, ये 3 कमांड हमें रन करनी थी, ठीक है। एक एप्लीकेशन अपडेट, एक इंस्टॉल, और एक पाइथन 3। तो ये तीनों इसने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, तीनों यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया है, राइट। ओके सो हम आते हैं लास्ट में, एंड यू विल सी कि अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं पूरी तरीके से। तब तक मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये कमांड मैंने यहाँ से रन कर दी है, ठीक है। अब देखो ये आपका आउटपुट आएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से इसने रन किया आपकी ये कमांड्स, फिर ये एनवायरमेंट वेरिएबल रन करेगा, एंड देन ये आपकी दो जो कमांड्स हैं वो भी रन कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली बिल्ट लिख के आ जाएगा, एंड यहाँ सक्सेसफुली टैग लिख के आ जाएगा। अभी मैंने डॉकर हब पे सिर्फ 3 इमेज दिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ 3 दिखा रहा है, आप ये ध्यान रखना। सीधे यहाँ पे डन कर दिया इसने, ओके बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड यू विल सी द मैजिक। ओके सो अभी आया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। आप ये कमांड देखो, ये ठीक है, डॉकर रन इंटरेक्टिव मोड पे ऑन किया मैंने, और इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, डॉट नहीं डाला है क्योंकि ये बिल्ड नहीं करना है, इसे सिर्फ रन करना है। एंटर मैंने करूंगा, एंड जैसे करूंगा एंटर, आपके सामने ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब ये हुआ क्या, ये मेरा कंटेनर रन हो गया, ठीक है। अगर मेरे कंटेनर के अंदर कोई चीज़ होती जो कि मुझे आपको सर्वर पे दिखानी होती, तो वो आपको सर्वर पे दिख जाती। कैसे, मतलब कि अगर मैंने कोई चीज़ EC2 पे रन करी होती, तो आपको मैं जब इसका EC2 यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता एंड एंटर मारता, तो वो आपको यहाँ पे वो चीज़ मेंशन हो जानी थी अगर वो कोई एप्लीकेशन रन हो रही होती। बट क्योंकि ये पाइथन की फाइल थी, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो करना था इसको, सो इसने हेलो वर्ल्ड शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो आपने यहाँ तक तो आई गेस कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉपी किया था ना ये, इसको मैं देखो पुश करूंगा, धकेलूंगा कहाँ पे, अपनी रिपोजिटरी में, राइट। और कहाँ पे रिपोजिटरी है मेरी, दिस इज माई रिपोजिटरी, ओके सो नॉट दिस वन, ठीक है। और इसे कर देंगे एंटर, एंड सी दिस द पुश रेफर्स टू रिपोजिटरी दिस दिस दिस, और ये रेफर हो रही है मेरी रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे फिलहाल है 3 रिपोजिटरीज, राइट। सो अभी ये पुश हो रहा है, इसको पुश हो जाने देते हैं। अभी हम पुश क्यों कर रहे हैं,
पुश इसलिए कर रहे हैं, सपोज करो अगर ये मुझे किसी को शेयर करना है वो डेटा, वो रिपोजिटरी बना करके, तो उसको मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बना लिया है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया वो डेवऑप्स का जो डेव का बंदा है, जब वो टेक्निकल को देता है चीज़, छोड़ो आप समझोगे नहीं, वो मैंने आपको समझाया सबसे पहले था। तो आई गेस किसी ने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया तो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि अगर मुझे ये चीज़ आपको देनी है या किसी फ्रेंड को देनी है या मुझे अपने जॉब के टाइम में किसी को देनी है, तो वो कैसे देंगे, हम ऐसे देंगे ना, पुश कर दूंगा इसको मैं यहाँ पे। कैसे, अभी ये 3 रिपोजिटरीज है, अगर मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश एंड यू विल सी द मैजिक नाउ दिस टाइम, जस्ट बिकॉज मैंने पुश नहीं किया था, तो बिना पुश के कैसे यहाँ पे आ जाता सीधे, लेस देन अ मिनट होगा, 1 मिनट के अंदर ये पुश हुआ है, माई फर्स्ट इमेज ये पुश हो गई है यहाँ पे आगे डॉकर के अंदर। ठीक, अब यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो कि ये मेरी एक पुश कमांड है। ठीक है, पुश करने के लिए मैंने ये कमांड यूज करी है, आप भी ऐसे यूज कर सकते हो, बट आपको पुल करना होगा यहाँ से। तो आप टैग्स पे जाओगे, आपको मेरी ये दिखेगी दिस कमांड, एंड यू नो दिस इज द कमांड डॉकर पुल कमांड। अगर आप इसे कॉपी कर लोगे यहाँ से, ठीक है, ये मान लो मैंने किसी को शेयर कर दिया कि भाई मेरी ये रही रिपोजिटरी की कॉपी, आप इसको चेकआउट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से वो बंदा कॉपी करेगा इस चीज़ को एंड अपने वो यहाँ जा करके सिंपली इसको पेस्ट कर देगा, एंड वो यहाँ से पुल करेगा ना, देखो आप डॉकर पुल कमांड है ना, वो वहाँ से खींच के ले आएगा रिपोजिटरी से और यहाँ ला करके दे देगा इसको सीधे, पुलिंग फ्रॉम दिस रिपोजिटरी, एंड यहाँ पे इसने ये कर लिया। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है डॉकर में कोई चीज़ रन करना और चलाना। तो मैंने आपको अपनी पहली डॉकर फाइल दिखा दी है, पहले डॉकर पे रन करके अपना पहला कंटेनर भी दिखा दिया है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा काफ़ी हद तक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ये आपके लिए अगर ये नया है तो इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ है बहुत आसान। अगर आपको लगता है कि एक बार और देख के काम बन जाएगा तो आप एक बार और देख लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा और बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। सो अपन चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको आप जो है इंस्टेंस को बंद करना मत भूलना, क्योंकि वो मैंडेटरी है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट करता हूँ, आप लोग भी टर्मिनेट कर देना। ठीक है, सो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।